Assalamu alaikum. Today we are going to do maths class 2 subtraction converting hundreds. As you can see in the first example which they have done, it is page number 46. It is 627 minus 241. मैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये ऊपर 10 वाली साइड होती है, 100 वाली साइड होती है, एज टी मीन 10 और ओ मीन 1। हमेशा ओ वाली साइड से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। ओ का मतलब 1, मतलब राइट टू लेफ्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ है 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, 7 में से एक नंबर निकाल दें तो वो आ जाता है आंसर उसका 6, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 2 माइनस 4, 2 में से 4 नहीं माइनस हो सकता क्योंकि हमेशा माइनस करने के लिए ऊपर रकम को बड़ा होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर रकम नीचे बड़ी हो ऊपर छोटी हो तो वो माइनस नहीं हो सकती, हमें हमेशा ऊपर वाली रकम को बड़ा करना पड़ता है। इस रकम को बड़ा करने के लिए हमें उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उससे हेल्प लेनी होती है, ठीक है। अब जैसे 2 से नेक्स्ट कौन सा फिगर है 6, ये 600 में है। अब इस 600 से हम इससे हेल्प लेंगे, 1 इधर आ जाएगा, ये बन गया 12 और ये कट के बन गया 500, ठीक है। जैसा कि आगे उन्होंने ये हल किया हुआ है। नेक्स्ट इधर से 6 से 1 लिया तो ये बन गया 12 और ये कट के 5 रह गया, 500 रह गया, ठीक है। जैसा कि ये पहले हो चुका था। अब 12 में से 4 हम नंबर निकालेंगे। 4 से ऑनवर्ड काउंटिंग करें, 12 तक कितनी फिंगर्स निकलती हैं। 4 के बाद 12 तक काउंटिंग करेंगे हम, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बन चुके 8, ठीक है। इधर आ जाएगा 8, जैसा कि ये आगे इन्होंने हल किया हुआ है। अब चूँकि हमने यहाँ से एक नंबर इधर कर दिया था तो यहाँ पे 5 रह गया था, तो अब हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे। 2 के बाद काउंट करें 5 तक, 2 3 4 5, 3 आए तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 386। अब नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है हेल्प टाइगर डू दिस सम्स। अब ये जो टाइगर बना हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है, अब वो कह रहे हैं कि इसकी हेल्प करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन इज, देखें जैसा ऊपर नज़र आ रहा है 100 10 एंड 1, 538 माइनस 53, इसमें 100 के नीचे कोई रकम नहीं है। जब कोई रकम ना हो तो उसका मतलब एज इट इज़ जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हम 8 में से 3 माइनस करते हैं, 3 से ऑनवर्ड काउंटिंग करें 8 तक, 3 के बाद 4 5 6 7 8, ये कितने आ गए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब चूँकि 3 छोटा नंबर है और 5 बड़ा नंबर है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम इससे नेक्स्ट जो होगा नंबर उसे हेल्प लेते हैं। इससे एक नंबर इधर आ गया, ये बन गया 13 और ये कट के रह गया 4, ठीक है। अब 13 में से 5 निकालेंगे हम, 5 से ऑनवर्ड काउंटिंग करें 13 तक, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये कितने आ गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8। इसी तरह चूँकि यहाँ से हमने एक नंबर ले लिया था इसलिए ये 5 कट के 4 रहेगा, तो ये 4 का 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोई रकम भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 427 माइनस 65। इसी तरह सबसे पहले ओ वाली साइड करेंगे, 7 में से 5 निकालेंगे, 5 के बाद काउंट करें 7 तक, 5 6 7, कितने आए 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब ये 2 जो है ये छोटी रकम है और 6 बड़ी है। अब इसको बड़ा करना है हमें। हमेशा जब भी माइनस का क्वेश्चन होता है ऊपर रकम का बड़ा होना लाजमी होता है, ठीक है।
जब तक रकम बड़ी नहीं होगी उसको हम माइनस नहीं कर सकते। अब 2 छोटी है, इसको हमें बड़ा करना है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम इधर से हेल्प लेंगे 4 से। 4 हमें 1 नंबर देगा, जो ये बन जाएगा 12 और ये कट के क्या रह जाएगा 3। ठीक है, अब ये 12 में से हमने 6 निकालने हैं। 6 से ऑनवर्ड्स 12 तक काउंटिंग करें। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, तो ये कितनी बन गई 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे चूँकि यहाँ से हमने एक नंबर ले लिया था, ये 4 कट के 3 रहेगा, तो ये 3 का 3 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोई भी रकम नहीं है। नेक्स्ट करते हैं सी। 5 में से 4 निकाला तो 4 के बाद कितने डालें तो 5 बन जाता है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। हमेशा ऊपर वाली रकम का बड़ा होना ज़रूरी है माइनस में। ठीक है, अब चूँकि 4 छोटी रकम है, 5 बड़ी रकम है, इसलिए हमें इसे बड़ा बनाना पड़ेगा। इसको बड़ा करने के लिए हम इधर से हेल्प लेते हैं, ये बन जाएगा 2 और इधर से जो 1 आएगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा 14। ठीक है, अब 5 से ऑनवर्ड काउंटिंग करें 14 तक। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कितनी बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या बन गया 9। ठीक है, यहाँ पे 2 रह गया था, इसके नीचे कोई रकम नहीं, तो ये 2 का 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, 291। इसी तरह ये भी है, ये भी सेम इसी तरह ही है। अब हम करते हैं ई वाला क्वेश्चन। 727 माइनस 234। जैसा कि ऊपर रूल है कि हमेशा माइनस में ऊपर की रकम का बड़ा होना ज़रूरी है, यहाँ पे भी 7 बड़ी रकम है, उसमें से 4 हम निकाल सकते हैं। 4 5 6 7, तो ये बच गया 3। अब चूँकि 2 छोटी रकम है, 3 बड़ी है, हमें 2 को बड़ा करना है। 2 को बड़ा करने के लिए हम इधर से हेल्प लेंगे 7 से। 7 जो होगा वो 6 रह जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 12। 3 के बाद 12 तक काउंटिंग करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 9। यहाँ पे चूँकि 6 रह गया था, यहाँ से एक नंबर इधर आ गया, तो ये 7 कट के 6 बन गया। तो अब 6 में से हम 2 माइनस करेंगे। 2 के बाद 6 तक काउंटिंग करेंगे। 2 3 4 5 6, तो ये कितने आ गई 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 493। ठीक है बच्चों, इसी तरह एफ वाला देखते हैं। 6 में से 5 गया तो बन गया 1। 4 चूँकि छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए इधर से हेल्प लेंगे, इसको काट के ये 4 रह जाएगा और यहाँ से ये 1 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 14। 7 से ऑनवर्ड काउंटिंग करें। 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया 7। अब 4 में से 1 निकालेंगे तो ये बन गया 3। ठीक है, ये आ जाएगा 371। यही सेम रूल है सारों में। अभी मैं यहाँ तक ही करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूँगी।